रात के 3 बजे अगर आपके घर के दरवाजे पर कोई नॉक करे तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? और अगर पीछे कोई हो ही ना? आज की स्टोरी एक भूत की नहीं है, किसी एक हॉन्टेड हाउस की नहीं है, बल्कि एक फिनोमिना की है जो दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लोगों के साथ हुआ। और सबकी स्टोरी में एक चीज़ कॉमन थी, 3 धीमी नोक्स मिडनाइट के बाद। ये है द मिडनाइट नॉकिंग केस। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुराना फियर क्या है? डार्कनेस, घोस्ट, डेथ? नहीं, सबसे पुराना फियर है कोई बाहर है। इमेजिन करो, अगर रात को अकेले घर में हो, सब सो रहे हैं, बाहर कंप्लीटली साइलेंस है और अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है। आप पीप होल से देखते हो और बाहर कोई नहीं होता। यह सिंपल सिनेरियो इतना टेरिफाई क्यों लगता है? क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली अननोन चीज़ों से डरता है। और जब नॉक हो मगर इंसान ना हो, तब इमेजिनेशन रियलिटी से ज़्यादा डेंजरस बन जाती हैं। दुनिया के बहुत सारे कल्चर्स में 3 नॉक्स को एक बैड जेस्चर माना जाता है। आयरलैंड में बिलीव किया जाता है कि मिडनाइट के बाद 3 नॉक्स डेथ की वार्निंग होती है। मैक्सिको में कहा जाता है कि ये कुछ स्पिरिट्स को घर में आने का न्योता होता है जब तक उन्हें रिस्पॉन्स ना मिले। अगर रात को अननोन नॉकिंग सुनाई दे तो जवाब मत दो, क्योंकि जो बाहर है वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसिडेंट की जो इंटरनेट पर बहुत फेमस हुआ। एक अमेरिकन ट्रक ड्राइवर ने ऑनलाइन अपनी स्टोरी शेयर की। वो एक आइसोलेटेड हाईवे ट्रक स्टॉप पर रुका था जो ऑलमोस्ट खाली था। सिर्फ उसका ट्रक और डोर एक फ्लिकरिंग येलो लाइट। रात के लगभग 12:30 बजे वो ट्रक के अंदर सो रहा था। तभी ट्रक के साइड पर किसी ने नॉक किया। ड्राइवर तुरंत उठ गया। उसने विंडो से बाहर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई प्रैंक कर रहा होगा। वो बाहर निकला। कोल्ड एयर, कंप्लीटली साइलेंस, ना कोई फुटस्टेप्स, ना कोई गाड़ी, ना कोई आदमी, सिर्फ डार्कनेस। वो वापस ट्रक में आ गया और दोबारा सोने की कोशिश की। 15 मिनट बाद इस बार नॉकिंग और भी क्लोज थी, जैसे कोई डायरेक्टली उसके कान के पास नॉक कर रहा हो। ड्राइवर ने हिम्मत करके डोर खोला और उसने क्लेम किया उस हाईवे के एंड तक एक शैडो देखी। एक टॉल ब्लैक फिगर स्लोली मूव कर रही थी, मगर अजीब बात यह थी उसके फुटस्टेप्स की आवाज़ नहीं आ रही थी। ड्राइवर ने तुरंत ट्रक को लॉक करके अंदर चला गया और फिर जो हुआ उसने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उसने फील किया कि ट्रक के नीचे से किसी ने मैट्रेस को हिट किया, फिर दोबारा, जैसे कोई चीज़ ट्रक के नीचे क्रॉल कर रही हो। उसने ब्लैंकेट के अंदर छुपकर सुबह होने का वेट किया और सुबह उसके बिना रुके ट्रक स्टार्ट किया और वहाँ से निकल गया। बाद में उसने कहा उसने कभी उस रूट पर ट्रैवल नहीं किया। आज इंटरनेट पर हज़ारों लोग मिडनाइट नॉकिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। रेडिट फोरम्स, पैरानॉर्मल वेबसाइट्स, डार्क वेब डिस्कशंस, हर जगह सेम पैटर्न रिपीट होता है। 3 नॉक, मिडनाइट टाइमिंग, नो विजिबल पर्सन और एक्सट्रीम फियर। कुछ लोग क्लेम करते हैं उन्हें वॉइसेस सुनी, कुछ कहते हैं उनका नाम लिया गया और कुछ लोग कहते हैं नॉकिंग उनके रूम के अंदर से आ रही थी। पर एक और डिस्टर्बिंग चीज़ है, ऑलमोस्ट सारी स्टोरीज में टाइम अराउंड 3 AM होता है। बट क्यों? पैरानॉर्मल बिलीवर्स 3 AM को डेविल आवर्स बोलते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये वो टाइम होता है जब सुपर नेचुरल एक्टिविटीज स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। रिलीजियस थ्योरीज के अकॉर्डिंग 3 AM को होली टाइमिंग के ऑपोजिट का माना जाता है।
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? साइंस कहती है 3 AM के अराउंड ह्यूमन बॉडी सबसे वनरेबल स्टेट में होती है। बॉडी टेम्परेचर लो होता है, ब्रेन स्लीपी और डिस्टॉर्टेड होता है। इस टाइम हेलुसिनेशंस और स्लीप पैरालिसिस के चांस बढ़ जाते हैं। सबसे टेरिफाइंग चीज़ नॉकिंग नहीं है, सबसे टेरिफाइंग चीज़ है साइलेंस आफ्टर इट। क्योंकि जब नॉक होता है ब्रेन ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करता है कि बाहर कोई होगा, और जब कोई नहीं मिलता तब फियर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या मिडनाइट नॉकिंग सिर्फ इमेजिनेशन है, या सच में कुछ ऐसा है जो डार्कनेस में वेट करता है? आज भी दुनिया भर में लोग क्लेम करते हैं उन्होंने मिडनाइट नॉकिंग सुनी। शायद कोइंसिडेंस, शायद हेलुसिनेशंस, या शायद कुछ और। बस एक बात याद रखना, अगर रात को 3 बजे कोई नॉक करे तो दरवाज़ा खोलने से पहले पीछे ज़रूर देख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोस मैं रोज़ डालता हूँ। और कमेंट में बताएं आपका इस केस के बारे में क्या कहना है।